लास्ट क्लास में हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इन सब चीजों को कंप्लीट करा था। मतलब लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपना प्लानिंग वाला पूरा चैप्टर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपके सामने के प्लानिंग का प्रोसेस होता क्या है। सेकेंड थिंग हम कवर करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान कितने तरीके के होते हैं। तो आइए ज्यादा समय ना खराब करते वीडियो को शुरू। बेटा आपको पता ही है हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, इसी तरीके से प्लानिंग का भी अपना एक प्रोसेस है और बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसको हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊंगा। आप कोई भी अपने मन के अंदर सोच लेना कि मुझे इस चीज के ऊपर प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग जब आप करोगे तो कोई ना कोई उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव होगा। अब वही ऑब्जेक्टिव यहां पर बताया है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे आप क्या ऐड करोगे? ऑब्जेक्टिव। देखो कोई लक्ष्य नहीं होता ना, तो फिर किस चीज का ही प्लान करें। तो पहले इंसान को अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन करना है, तो मुझे पहले एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, देन आफ्टर मैं उसके ऊपर प्लानिंग करूंगा। भाई कोई चीज पहले सोची जाती है ना कि हमें करना क्या है, ठीक है, मेरे को एक लक्ष्य बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसके ऊपर देन आफ्टर हम काम करते हैं। तो यहां पर बोला प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्ट सेट करो, देन आफ्टर उसके ऊपर प्लान करो। सेकंड बच्चों आता है आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अभी प्रीमाइसेस क्या होते हैं बच्चों? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो अजम्पशंस होती हैं उन्हें हम प्रीमाइसेस बोलते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो अब हमारे दिमाग में अजम्पशंस चलेंगी कि ऐसा होना चाहिए, उस लोकेशन पर वो कोचिंग सेंटर होना चाहिए, इतना उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए। तो ये क्या आ गई? अजम्पशन आ गई। सबसे पहले क्या सेट करा? ऑब्जेक्टिव। देन आफ्टर आ गए हमारे माइंड के अंदर प्रीमाइसेस। देखो जितनी भी चीजें होती है ना बच्चों, होने से पहले वो अज्यूम करी जाती हैं कि यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए। करेंगे तो हम उसे बाद में, लेकिन पहले सोचा जाएगा। तो वही प्रीमाइसेस के बारे में बोला है कि प्रीमाइसेस आर द बेस। ये बेस बनाते हैं। विच प्लान आर मेड, जो भी प्लान आप बना रहे हैं, डेट इज एस्टिमेटेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ज्यादा से ज्यादा उसकी डिमांड मार्केट में रहे, इस तरीके से ऐसे एज्यूम करा जाता है कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके का निकल कर आना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो वो सारी चीजें इंसान एज्यूम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों प्लानिंग के प्रोसेस का, लिस्टिंग अप ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ऐसा होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद, एज्यूम करने के बाद हम क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में एक पहले से ही लिस्ट बना लेते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स की। भाई ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, इस रास्ते से नहीं हुआ तो इस रास्ते से कर लेंगे। तो ये ऑल्टरनेटिव्स होने बहुत जरूरी हैं। तो द मैनेजर मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव्स। एक मैनेजर कंपनी के अंदर बैठा हुआ वो पूरी लिस्ट बनाकर देता है, जो काम हमें करना है, एग्जीक्यूट करना है, उनकी लिस्ट पूरी की पूरी तैयार करके देता है कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो ये सिंपल तरीका होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है इवेल्युएटिंग द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फिर जो आपने ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं, जिनकी आपने लिस्ट बनाकर तैयार करी थी मैनेजर ने, ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करी थी, इसके अंदर ये देखा जाता है कि बेस्ट कौन सा है। तो इन्होंने क्या बोला? इवेल्युएट करो, देखो कॉस्ट किसके अंदर कम से कम है और कौन जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो कोचिंग सेंटर ओपन करा था, मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना आपको कि ऑब्जेक्टिव सेट करा कि कोचिंग सेंटर ओपन करना है, उसके बाद मैंने एज्यूम करा कि उस कोचिंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या एज्यूम करा गया कि उसके अंदर हमें क्या करना है कि उस काम को करने के लिए अलग अलग कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर ऑल्टरनेटिव्स में। मान लो मैं एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूं, तो ऑल्टरनेटिव्स में क्या आएगा? फेसबुक के थ्रू भी हो सकता है, इंस्टा के थ्रू भी हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है, या हम पैम्पलेट बांट कर भी करवा सकते हैं। एक छोटा सा ये किसका है? एडवर्टीजमेंट का ऑल्टरनेटिव्स है। अब इनमें से मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो मैंने सोचा उसमें से क्या बेस्ट रहने वाला है। तो बेस्ट फेसबुक का ऐड चला तो दे, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। अब ऐसी व्हाट्सएप पर भी हम अगर उसको लगा देते हैं कैंपेन को चलाकर, तो वहां पर भी कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल कर आएगी। पैम्पलेट थोड़ा सा कम कॉस्टली होगा, लेकिन वहां पर लोगों का रिस्पॉन्स कम होगा। या फिर हम स्टूडेंट्स के थ्रू रेफरल इस तरीके का कोई सिस्टम ला सकते हैं कि रेफर बोनस उनको दिया जाए। तो
ये क्या है, हमारे इवेल्युएट करे जा रहे हैं जो जो हमने बनाए हैं उसमें से कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे लिए रहने वाला है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो उसमें से कोई एक सिलेक्ट करा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये सब प्लानिंग का ही प्रोसेस चल रहा है, बड़ा सिंपल है। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, उनमें से कोई एक हम सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो हमने मतलब प्लान बनाया, जो हमने सोचा, जो हमने मतलब सिलेक्ट करा, उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कम्युनिकेट टू प्लान विद द एम्प्लॉयज एंड आफ्टर डिस्कसिंग द प्लान। तो हम जो भी प्लान बना रहे थे उसको कम्युनिकेट करके सबके साथ उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। चलो भी चलो चालू करो, जो भी हमने सोचा उन चीजों को करना शुरू करो। देन आफ्टर क्या होगा, फॉलो अप। फॉलो अप में क्या होता है कि जो भी हमने काम करा, जो भी हमारा एक प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम काम को कर लेते हैं तो जिस टाइम काम हो रहा होता है तो मैनेजर क्या देखता है कि क्या काम सही तरीके से हो रहा है। अगर काम सही तरीके से हो रहा है तो काम को होने के बाद एक फॉलोअप लिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि क्या कुछ रिस्पॉन्स आया, क्या रिस्पॉन्स बढ़ा, कोई चेंज हमें देखने के लिए मिला। अगर वाकई अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या किया जाता है, सिंपल उसको दोबारा से हम प्लान को फॉलो करते हैं, दोबारा से उसे एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा से चलाते हैं। और उसके अंदर अगर कोई कमी पेशी आ जाती है तो उस दिक्कत को सही करा जाता है, फिर उस हिसाब से हम आगे के स्टेप्स लेते हैं। तो बच्चों ये तो थे हमारे प्लानिंग के प्रोसेस जो कि बड़े ही सिंपल थे। मैं दोबारा से रिपीट कराता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा था, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करा था, फिर उसके बाद हमने करी थे अजम्पशन, फिर उसके बाद हुआ था अज्यूम होने के बाद हमने कुछ उसके ऑल्टरनेटिव्स देखे थे, उन ऑल्टरनेटिव्स में कोई बेस्ट सिलेक्ट करा था, उनमें से सिलेक्ट करने के बाद उसको हमने एग्जीक्यूट करा था, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट जब वो हो गया तो हमने फॉलो अप लिया था। तो ये प्लानिंग के 6-7 प्रोसेस होते हैं। प्लान बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल यूज प्लान, दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, ये रहा सिंगल यूज प्लान, दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान सिंपल सी लैंग्वेज में एक बार यूज करा जाता है और काम खत्म, प्लान खत्म, अब उसको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। मान लो कहीं एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने के लिए हमने एक प्लान बनाया कि ये कंपनी का ये वाला काम सौंपा जाता है, ये वाली कंपनी को फैब्रिकेशन का काम सौंपा जाता है, ये कंपनी को हम स्ट्रीट लाइट का काम सौंप देते हैं। तो हमने पूरी प्लानिंग कर ली है कौन सा काम कौन बंदा करेगा, कौन सी कंपनी करेगी। जैसे ही वो ब्रिज बनकर तैयार होगा, काम खत्म, प्लान खत्म। इसके अलावा हमें इसे दोबारा यूज नहीं करना, दोबारा कहीं और ब्रिज बनाना होगा तो उस हिसाब से एक नया प्लान बनाया जाएगा। लेकिन स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होता है जो हम डेली बेसिस पर कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं। आज मैंने पूरा का पूरा दिन कोई काम करा है अपनी फर्म के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कल को मेरा काम वो स्मूथली चलता रहे तो जो मैंने एक बार प्लान बना दिया ना तो मैं उसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। मुझे कोई चेंज करना होगा 10 दिन 12 दिन 15 दिन में थोड़ा मोड़ चेंज हम उसको करके बाकी उसी प्लान को हम दोबारा से चलाते रहते हैं। हाँ भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट नहीं आएगा, ये मेरा प्लान पॉलिसीज मैंने बना रखी है, उसी हिसाब से सब फॉलो करते रहेंगे। तो स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं, प्लान विच आर फॉर्म्ड फॉर द एक्टिविटीज विच अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बार बनाओ और एक टाइम तक उसको फॉलो करते रहो। इट इज फॉर्म्ड सो द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन रन स्मूथली। मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल चलती रहे, स्मूथली चलती रहे। टाइप सच एज प्लान आर पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स। इसके अंदर क्या क्या आता है अभी मैंने बताया ना आपको, कुछ ऐसी पॉलिसीज कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लेट नहीं आएगा तो सब टाइम पर आएंगे। रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सब फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर हम 3 चीजें देख रहे हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है स्ट्रेटेजीज और तीसरा है पॉलिसीज। टाइप्स ऑफ प्लान कितने तरीके के थे? 2। एक था स्टैंडिंग, दूसरा था सिंगल यूज। सिंगल यूज को तो साइड हटा दो, स्टैंडिंग की बात करते हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली बेसिस पर यूज करते हैं। तो पहला था ऑब्जेक्टिव आर द डिफाइंड एज एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। हम जो भी प्लान बनाते हैं उसका हमारा फोकस मेन यही होता है कि एंड रिजल्ट एक्चुअल में क्या होगा। तो जो एंड रिजल्ट होगा अगर वो अच्छा है तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमने प्लान बनाया तो वो सही बनाया अगर एंड रिजल्ट अच्छा है। और एंड रिजल्ट अगर गलत आ रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब हमारे प्लान में कोई ना कोई कमी थी, तो उसको उस हिसाब से चेंज करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों स्ट्रैटेजीज। देखो होता ही है ऑर्गेनाइजेशन ना नई नई स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जो सिचुएशंस को फेस करने में मदद करती हैं। जैसे भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो ये रहा था कि एम्प्लॉयज आ तो रहे थे,
कोई 10 बजे आ रहा था, कोई 11 बजे आ रहा था, कोई 12 बजे आ रहा था, सब लेट आ रहे थे और अपनी मर्जी से ही सब ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी लेकर जा रहे थे, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई मैंने ऐसा प्लान ही नहीं बना रखा था। तो मैंने जब वो चीज़ देखी और उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई जो एंट्री है वो 15 मिनट भी अगर कोई लेट हो गया तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ ने जल्दी आना शुरू करा। जो एम्प्लॉयज़ काम अच्छा करके देंगे उनको एक्स्ट्रा पे करा जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे सिंपल सा हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। तो स्ट्रैटेजी बनाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये भी प्लान का एक पार्ट है, इन्हीं के अंदर काम करती है। बच्चों पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जब हम बाहर बैठे होते हैं और हमें लगता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें नई नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे कि लोग हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। मान लो छोटा सा एग्जांपल कोचिंग सेंटर का ही लेते हैं। यहाँ पर ये देखा गया कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर और ओपन हुए। अब उसके अंदर हमें ऐसी नई नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे कि जो कंपटीशन में और हमारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं उनको बीट करा जा सके। कुछ भी हो सकता है, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देनी शुरू कर दूं, मैं यहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा PYQs कराना शुरू कर दूं, मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे क्लास देनी शुरू कर दूं, मैं यहाँ पर रेफरल बोनस सिस्टम शुरू कर दूं। तो इससे होगा ये कि जो कॉम्पिटिटर है उनके पास ये पॉलिसीज़ है ही नहीं, उन्होंने क्योंकि बनाई ही नहीं है, मैंने ये बनाई है तो मैं उनको कॉम्पीट करना शुरू करूँगा और कहीं ना कहीं मैं उनसे आगे निकल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंस्टीट्यूट लाइन में ही कॉम्पिटिशन, किसी भी फील्ड के अंदर उस हिसाब से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं जिस टाइप की वो इंडस्ट्री के अंदर मार्केट के अंदर वो हम चला रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस लाइन हो सकती है और हमारी डिस्ट्रीब्यूटर लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर। इसके बाद तो खैर कुछ है नहीं, मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया मात्र 2 पार्ट में। आपको अगर वाकई अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में बिजनेस के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।